श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन है कि समय का ख्याल रखें। 14-15 मिनट आप दूसरों को दे रहे हैं, हमें देखिए इसमें फिर 14 मिनट के अंदर तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो टाइम फिर सबको जो बराबर हमने तय किया था, जिन्होंने ओपन करा उनकी तो भाई मैं बात मान सकती हूं, 2 घंटे का समय तय, बाकियों को 2 घंटे का समय तय किया था और मेरे समय पर ये कटौती करी जाती है तो ये जाती है। आपसे मेरे को अपेक्षा ये है अध्यक्ष जी कि आप बिल्कुल वो करोगे, यू वोंट बी प्रेजुडिस्ड एट ऑल। नहीं, मैं किसी के लिए प्रेजुडिस नहीं है। I completely agree with that, so I hope for justice from you. अध्यक्ष जी, मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में खड़ी होती हूँ और साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं 3-4 चीजें जो बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलना चाहती इसलिए बीच में प्रावधान ना हो। ये जो तीनों काले कानून जो लाए गए हैं अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए और जो है किसान भाइयों को पूरी तरह से निचोड़ के रखने के लिए जो है ये किसान जो है ये बनाए गए। और दुर्भाग्य की बात यह है, अब आप बीच में ना बोलिए, दुर्भाग्य की बात यह है अध्यक्ष जी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और मर्यादा में हमारे को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है, हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ये कानून जो है इफेक्ट करते हैं। उसके बावजूद जो जिस तरह से जबरन ये तीनों काले कानूनों को किसान भाइयों के गले के नीचे उतारने की कोशिश करी जा रही है, उसकी मैं पूरी निंदा करती हूं। आज हमने देखा किस तरह से किसान भाई जो हैं आंदोलन के ऊपर हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं सड़कों के ऊपर, मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को निरस्त करा जाए, लेकिन सरकार पूरी तरह से अनसुनी कर रही है और सरकार उनकी तरफ कोई वो देख नहीं रही। अध्यक्ष जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है और मैं इन्हीं के मंत्री के वो मैं पढ़ के बताती हूँ। 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से पूछा गया कि किसान की परिभाषा क्या है, तो जवाब में उन्होंने कहा, परिभाषा मैं क्या बताऊं, खेती राज्य का मामला है, परिभाषा वे ही बताएं। तो ये आज हमारे से हमारा हक छीनकर और केंद्र को जो है वो ले जाते हैं और वो वहां पर कानून बनाते हैं, तो ये हमारे हरियाणा के हकों के ऊपर एक डाका डालने वाली बात हो रही है। अध्यक्ष जी, इस बात को हमारे को सारे सदन को समझना होगा कि हम अपने इख्तियार जो हैं उनको इस तरह से इतने आराम से अगर दे देंगे तो आने वाले समय में भी कानून इस तरह के बनाए जाएंगे जो हमारे हित के नहीं होंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं यहाँ पे ये बात कही गई, अब मैं ज्यादा समय आप नहीं दोगे इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि कहा गया कि मंडियां बंद नहीं होंगी। हम भी नहीं कह रहे कि मंडियां बंद होंगी, लेकिन ये जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं वो कानून के अंदर प्रावधान इस तरह के हैं कि ये मंडियां अपनी मौत अपने आप खत्म हो जाएंगी। तभी तो ये एमएसपी का जो है निर्धारित जो है बात उसमें क्यों नहीं कहते, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं, सीधी सादी बात कीजिए। आज हम जो है किसानों के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, आंकड़े गिनाए जाते हैं, उन आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि हमारे को इसके ऊपर बहुत जहन करके अपना देखना पड़ेगा। हमने देखा किस तरह से 14 साल के अंदर बिहार के अंदर जो ये मंडी सिस्टम जब खत्म हुआ, आज बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए बेचारे उतारू हो गए। हरियाणा तक जो है बिहार का आदमी जो है वो मजदूरी करने के लिए आता है, उसकी जमीन जायदाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये कॉर्पोरेट्स का जो है ये जो मांग करी थी, आज स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही गई यहाँ पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये एक हमारे भाई ने ये बात उठाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको लागू करना बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष और उनके सारे आला जितने भी पदाधिकारी हैं अर्धनग्न होकर उन्होंने बार बार प्रदर्शन करा। लेकिन अध्यक्ष जी, आज जो है उसका जो हाल हो रहा है वो हम सारे के सारे देख रहे हैं। तो इसलिए हाँ, इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ये मैं कहना चाहती हूं इन्हीं मंडियों के ऊपर कि 2014 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ, ई नाम से 14 अप्रैल 2016 को देश की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने वाली योजना ई नाम
का उद्घाटन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा और उसकी तारीफ के पुल बांधे। इसे किसान, बिचौलिया और उपभोक्ता तीनों के लिए लाभकारी बताया गया। आज जो है ये जो है और कहा गया कि इनाम से किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने के में बेचने की आजादी हो। लेकिन आज वो इनाम कहां गया? उससे क्या फायदा हुआ, हमें बताइए। क्या करना था? केवल इनाम से, इंटरनेट से जो है ये मंडियों को अगर जोड़ देते तो किसान भाइयों का उसका फायदा होना था। लेकिन आज जो इतनी जोर शोर से जिसकी बात करी गई थी उसका नाम और निशान कहीं नहीं। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, निर्मला सीतारमण जी ने जो है उन्होंने अपने भाषण देते हुए ये बात कही, मैं उनको कोट करती हूं कि मंडियों की उम्र पूरी हो चुकी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं। और ये कहां कहती हैं? ये पूरा का पूरा जो है पूंजीपतियों का जो कोई सेमिनार है उसके अंदर वो कहती कि मंडियों की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है। और पूंजीपतियों को जो है उन्होंने आश्वस्त करने के लिए ये बात कही। तो आज ये किस तरह से कहेंगे कि मंडियां जो हैं ये जो हैं खत्म नहीं होंगी? हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से जब किसान मंडियों के अंदर नहीं जा पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्पोरेट जब टेक ओवर कर लेंगे, खुली छूट होगी, कहीं पे खरीद फरोख्त होगी सारी की सारी, तो ये मंडियां अपने आप में खत्म हो जाएगी। एमएसपी प्रथा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बैठिए, आपकी बात पे आती हूँ मैं। एक मंडी खत्म करना बताइए। मैं नहीं कह रही, मैंने खुद कहा कि अभी मंडियां नहीं खत्म हुई, मैं खुद कह रही हूँ। आपने सुना नहीं? सुना करिए जरा। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, असली जड़ जो है, ये सारी असली जड़ जो है वो समर्थन मूल्य की। ये समर्थन मूल्य का अगर कानून बना देते तो भी हम इसके ऊपर बात कर लेते, लेकिन समर्थन मूल्य को जो है पूरी तरह से निर्धारित करना जो है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं ठेका जो है, ये सारे के सारे अब ये तीनों काले कानून जो हैं पूरा उनका किस तरह से ये हमारे विरोध में है, किसानों के विरोध में। उनकी अगर मैं बात बताऊंगी तो समय लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉर्पोरेट पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और बेचारा किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं मंत्री जी ने पहले तो हमारे कंवरपाल जी ने एक बात कही कि बता दीजिए कौन से मंत्री ने ये कहा कि ये चीनी और पाकिस्तानी। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये आपके मैं रखती हूं इसको, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने, मैं बोल रही हूं, ये सिर्फ अखबारों के अखबार में छपाने से नहीं होता। मैं नहीं कह रही, आप एक्सपर्ट हैं, आप अखबार में छपाने के एक्सपर्ट हैं, उसको कोट करते हैं, मौके का कुछ पता नहीं होता। मैंने कभी किसान को नहीं कहा, न्यूज चैनल ने कहा है, न्यूज चैनल्स ने कहा है और स्पष्ट तरीके से इसके अंदर वो है और वो चैनल का वो निकाल लीजिएगा। आप कभी धरातल पे आओ, अखबारों के थ्रू चलते रहो। ये नायक की रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, किस तरह से इन्होंने कहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड दिस होल थिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय देम। तो ये इसका क्या चाइना मतलब हमारा है? दुश्मन देश क्या है, बात कर रहे हैं? कांग्रेस का दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन देश है। ये बात आज भी कहता हूँ मैं, चाइना हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है आंदोलन के और पीछे कांग्रेस उसकी दोस्त है। पाकिस्तान का हाथ है। ये मैं आपको जो है ये टेबल करती हूँ। ये तो बड़ा फर्क पड़ गया आपके कहने में ही। इसके लिए रख लीजिएगा। आपके कहने में चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है मेरी बात सुन और लीजिए। चाइना की और कांग्रेस की दोस्ती हो सकती है, हमारी जो नहीं। है हर तरीके से मंत्री जी गुमराह करते हैं। आंकड़े बहुत लंबे चौड़े आंकड़े बोलते गए। मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, इसी सदन पटल पे मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये आंदोलन को खत्म करने के लिए एसवाईएल नहर के मुद्दे पर झूठे उपवास रखे या नहीं रखे? आज उस एसवाईएल नहर का मुद्दा ही नहीं है। जब मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेके आती हूं कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। दक्षिण हरियाणा के लिए ये अहम हमारी जो है ये जीवन रेखा है। हमारे किसानों के आंखों के अंदर खून के आंसू हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी की बात करते हैं, असलियत के अंदर जो है जो हाल जो हो रहे हैं
वो बद से बदतर होते जा रहे हैं अध्यक्ष जी। और जब उपवास रखे थे, किसके खिलाफ रखे थे उपवास, ये बताइए? गेंद तो केंद्र के पाले में होने चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उससे हम मांग करते हैं कि हमारा पानी दे। गेंद जो है वो हमारे पाले, इस सरकार के, हमारी सरकार के पाले में है। पंजाब पे क्यों जाएं? हम पंजाब के खिलाफ, आप सुनो, पंजाब में बनी है, पंजाब सरकार से सहमति। आज तक हम इंतजार में हैं कि हमारे को विपक्ष जो है पानी के मुद्दे पे इकट्ठा हो गया, और आज तक हम इंतजार में हैं कि भाई हमारे को भी लेके जाया जाए और हम भी कहते हैं इनका साथ दें, लेकिन नहीं, खाली गुमराह करने की बात करी जाती है। समाप्त करिए। और अध्यक्ष जी, आप मेरे समय पर हमेशा 10 मिनट से ज्यादा हो गया अध्यक्ष जी, ये बात तो सही नहीं। नहीं, मेरा टाइम 10 मिनट से ज्यादा होगा, फिर इसको अध्यक्ष जी अब मेरे मिनट बोलेंगे क्या? मैं जब बात टाइम ऐसा है कि टाइम का कुछ नहीं, ये अब मेरा तो इतना सारा है भाई साहब, ये नहीं। देखिए होटा साहब, इसको क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं, इतना सारा इसको एक अध्यक्ष इतना करें, आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, 1 घंटा करें। अध्यक्ष जी, मैं इतना सारा काम करके लाती हूँ, 1 घंटा इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए और एक्सटेंड कर देते हैं 1 घंटा है। पर लेकिन जो लिस्ट मेरे पास आई हुई है, उसके बीच में मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक 10 मिनट से ज्यादा समय फिर भी नहीं मिलेगा। मतलब ये तो 5-5 मिनट के। अभी देखिए, मेरी ऐसा है कि स्पीकर अभी तक मैं खत्म करती हूं। 1 मिनट बहन जी, देखिए इसको समय का तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अभी 10 स्पीकर बकाया है, अब 5-5 मिनट जो हैं बोलेंगे तब भी 1 घंटा हो जाएगा। आप 11 मिनट बोल चुके हैं। जी मुझे थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने सरकार जवाब देना है। अध्यक्ष जी बोल, अच्छा मैं जल्दी, मैं आल रैप अब फटाफट करती हूँ। सरकार कहती है अध्यक्ष जी कि कोई आड़ती नहीं होंगे, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, ये इनके सारे के सारे बिचौलिए ही तो सारे के सारे किसान का जो है खून चूसेंगे। आड़ती भाई जो हैं, जिनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसान भाई का, कि आपस के अंदर भाईचारा के साथ जो है आड़ती भी अपना काम करते हैं और किसान भी करते हैं, आज उसको खत्म करने की बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि आड़ती जो है बिचौलिए खत्म कर देंगे। ये सारे कॉर्पोरेट्स के बिचौलिए ही तो आएंगे और एक बिचौलिए नहीं, पता नहीं कितने दर्जन बिचौलिए उसके अंदर घुसेंगे, जो किसान को समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये सेक्शन 9 है ना, दिस इज आई थिंक द ओनली वर्ड आई कुड फाइंड फॉर इट वाज, दिस इज अस्टाउंडिंग। सच्चाई है कि हैरानगी का एक्ट, मतलब ये सेक्शन है, ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लोन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लोन लैंड के ऊपर। अब जिसने अपनी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पूंजीपतियों से, आप ये लिखा हुआ है, मैं आप मत बोलिए, अब ये आप बोलिए, आप ये बीच में बोल रहे हैं। किरण जी आप समाप्त करो। अध्यक्ष जी मैं समाप्त कर रही हूँ, आप समझेंगे, आप तो आप समझ सकते हैं कि किसान भाई का क्या हाल होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगी। इट विल बी टोटली इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट। अध्यक्ष जी, कोई लीवरेज नहीं होगा। मुझे मालूम है कोर्ट का भी ये सारी बात नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अब फिर तो ये बोलने नहीं देंगे। कोई लीवरेज नहीं रह पाएगा। आड़तियों को तो आज आप पकड़ सकते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जब इनके ये बाहर के कॉर्पोरेट्स के ये आ जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर्स उसके ऊपर डिसेंड करेंगे और पता नहीं कौन कौन नहीं आएगा, उसको एक अनपढ़ गरीब किसान वो कहां से पकड़ेगा? सरकार उसकी जवाबदारी कैसे तय करेगी? अध्यक्ष जी, ये संभव नहीं है आज। अच्छा मैं रैप अप कर रही हूँ, ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं। अभय सिंह यादव जी, एक बात कहना चाहती हूँ, आज सदन के अंदर अध्यक्ष जी लास्ट मिनट 1 सेकेंड है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1 सेकेंड, मेरे को 10 सेकेंड दे दीजिए, 10 सेकेंड खाली। अध्यक्ष जी, आज मौका पड़ा है, सारा हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है। हमारे को अपने जहन के अंदर झांकना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों का हम उत्थान किस तरह से कर पाएं। मेरी अपील है सारे मेरे विधायक भाइयों से कि इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमारा किसान जहां उजड़ रहा है उसके हल के लिए हम खड़े हों, उसके हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, ताकि आने वाली पुश्तें जो हैं ये हमारे को ना कोसें कि हमने उस अन्नदाता के खिलाफ काम करा, उस अन्नदाता के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय
अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय